सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंच द्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, 1 डेढ़ महीने पहले जो भी चेतावनी जारी कर रहे थे पूरी दुनिया के लिए, चाहे तांत्रिक हो, कथावाचक हो, या दरबार लगाने वाले हों, प्रवचन सुनाने वाले हों, कथा सुनाने वाले हों, जितने भी धर्म हैं, संस्थाएं हैं इस दुनिया में, ये सबके लिए रूल और नियम लागू हो रहे हैं। इसके पहले चेतावनी दे रहे थे, लेकिन अब समझ लो आप 17 नवंबर से चेतावनी नहीं, वार्निंग मिल रही थी। लास्ट वार्निंग 17 नवंबर से पूरी दुनिया के धर्म गुरुओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, किसी भी संस्था से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी संस्था हो, सबके लिए लास्ट वार्निंग 17 तारीख से जारी हो रही थी। अब इसके बाद हमने आपको वीडियो दी 21 तारीख कि 21 तारीख को 21 योद्धा जो कल्कि के योद्धा हैं, काल पुरुष के योद्धा हैं, और सही मायने में कहो तो श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी के योद्धा हैं। कल्कि काल पुरुष तो बाद में आएंगे, वो तो उनको संभाल रहे हैं, लेकिन ये तो समझो आप कि कल्कि और काल पुरुष को, संत श्री प्रमोद जी महाराज को कौन संभाल रहा है इस पृथ्वी पर? श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज, जो इस दुनिया के सर्व महान गुरु हैं, सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, जगत गुरु हैं। हमने बार बार आप लोगों को एक ही बात बताई है कि जीते जी कोई भी इंसान जगत गुरु नहीं बन सकता। जब तक शरीर का त्याग नहीं करेगा इंसान, तब तक वो जगत गुरु कभी भी बन ही नहीं सकता। सर्व महान गुरु बन सकता है, जगत गुरु नहीं बन सकता। इंसानों में सर्व महान गुरु बन सकता है। जगत गुरु का मतलब होता है कि पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला जो शक्ति होती है वही जगत गुरु होता है। जिस प्रकार से शिव हैं, शिव अपने आप में स्वयं शक्ति हैं, वो जगत गुरु हैं। इंसान स्वरूप में कोई जगत गुरु बन नहीं सकता। और आज के समय में ये पाखंडी क्या कहते हैं अपने आप को कि हम तो जगत गुरु हैं। अनेकों जगत गुरु के नाम से संबोधन देते हैं हमारे हिंदू धर्म में ही। तो आप लोग समझ सकते होंगे, जब नाम नहीं लेना चाहते, ये नहीं है कि हम डरते हैं किसी से, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए नाम नहीं लेना चाहते। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रखने जा रहा हूँ आप लोगों के समक्ष में, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि 21 तारीख को 21 योद्धा इस दुनिया में उतर चुके हैं, जो कल्कि के योद्धा हैं। और युद्ध कौन लड़ रहा है? कल्कि और काल पुरुष लड़ रहे हैं। किसके मार्गदर्शन से लड़ रहे हैं? जो सर्व महान गुरु हैं, जगत गुरु हैं, पूरे संसार के गुरु हैं। इस कलयुग को रोकने के लिए युद्ध की रणनीति श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी ने तैयार की है। इस रणनीति के तहत धर्म और अधर्म का युद्ध लड़ा जाएगा, कलयुग को परास्त किया जाएगा, कुछ समय के लिए रोका जाएगा, और वही जो समय शेष है उसी समय का नाम दिया गया है कल्कि काल। और कल्कि का कार्य चल रहा है इस समय में, इसलिए कल्कि काल कहते हैं। लेकिन कल्कि असमर्थ थे कली राक्षस का वध करने में, इसलिए विष्णु स्वयं शिव से समाधान मांगे कि इस प्रकार की विकट परिस्थिति पृथ्वी लोक पर आ चुकी है, सभी इंसानों का वजूद खतरे में है, और मैं कम समय में इतना ज़्यादा कार्य कर नहीं सकता। समय बहुत ही कम बचा हुआ है, अन्यथा विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी सभी इंसानों के लिए, और ये पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, असुर लोक बन जाएगा।
असुर लोक का मतलब समझते हो आप? राक्षसों की दुनिया। और यही कली राक्षस की इच्छा है कि जिस प्रकार से देवी देवताओं के पास स्वर्ग लोक है, ये असुर लोक बन जाए, राक्षसों की दुनिया बन जाए, मृत लोक, जहाँ पर इंसान रहते हैं, जिस इंसान के अंदर उसी परमात्मा की आत्मा रहती है, पहले उस आत्मा को अपने कब्जे में किया जाए और इसके बाद देवी देवता को अपने कब्जे में किया जाएगा। तो असुर लोक का बहुत तगड़ा रहस्य है। कली राक्षस यहीं तक सीमित नहीं है, वो शिव तक पहुंचना चाहता है। कैसे? रणनीति के तहत। रणनीति तो अनेकों होती है, अनेकों मार्गदर्शन उनके हिसाब से चलता है, राक्षसों के कुल के हिसाब से चलता है। जिस प्रकार से धर्म की स्थापना करने के लिए ऋषि मुनि तपस्वी या कोई ना कोई सर्वश्रेष्ठ महान पुरुष किसी योद्धा का मार्गदर्शन करता है, किसी राजा का मार्गदर्शन करता है, उसी प्रकार से असुरों में भी यही प्रक्रिया है। उनके भी गुरु होते हैं, उनकी रणनीति के तहत ही वो राक्षस चलते हैं। तो कली राक्षस ही रणनीति के तहत चल रहा। कली राक्षस की पूरी प्लानिंग ही यही थी कि जिस शरीर के अंदर देवी देवताओं की शक्तियां वास करती हों, आत्मा स्वरूप में, पहले इन इंसानों को अपने कब्जे में लिया जाए। देवी देवता अपने आप कब्जे में आ जाएंगे, मतलब कि अधर्म की दुनिया स्थापित हो जाएगी। बचेगा कौन? शिव। एक बंधक बनाने वाली बात है। हम इंसान जब राक्षस बन जाएंगे, राक्षसी सेना में शामिल हो जाएंगे, तो देवी देवता बंधक बन जाएंगे कली राक्षस के। और जब देवी देवता बंधक बन जाएंगे तो शिव को मजबूर होकर सरेंडर करना पड़ेगा, हार पराजय अपनी स्वीकार करनी पड़ेगी। जब शिव स्वीकार कर लेंगे तो मतलब समझ जाओ कि दुनिया बनाने वाले की जब कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई वजूद नहीं रहेगा, तो दुनिया पे किसका राज होगा? राक्षसों का राज होगा। यही दुनिया का असली सत्य है, यही रणनीति है, यही प्रक्रिया है जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है कि यही कारण है कि कम समय होने के कारण विष्णु जी ने शिव जी को आह्वान किया, उनको याद किया, उनसे समस्या का समाधान मांगा कि इतना कम समय में मैं असमर्थ हूँ काम करने में, आप ही कोई रास्ता निकालें, आप ही कोई मार्ग दिखाएं, क्योंकि आपकी बनाई हुई दुनिया है, तो आपके सिवा और कौन इस दुनिया को बचा सकता है। तब शिव ने एक शिवगण को भेजा इस पृथ्वी पर कि जाओ एक इंसान के स्वरूप में जन्म लो, तुम्हारे माध्यम से मेरी शक्तियां कार्य करेंगी, मेरा स्वरूप होगा, तुम्हारा काम होगा। मतलब स्पष्ट शिव ने ये कहा, ये आदेश दिया शिवगण को कि स्वयं मैं उस शरीर में आऊंगा, तुम्हारे माध्यम से तुमको माध्यम बना रहा हूं। क्यों माध्यम? इसलिए शिव को बनाना पड़ा, एक शिवगण का। ये भी मजबूरी है शिव की। शिव ने ही मृत्युलोक, कलयुग, एक समय का अंतराल, जो समय सीमा निर्धारित की गई थी चारों युगों की, तो 3 युग तो बीत चुके, 1/4 हिस्सा जो समय शेष बचा, जिसका नाम था कलयुग, पूरा युग ही राक्षसों को, कहते हैं ना कि दान में दे दिया कि जाओ स्वर्ग लोक की जगह तुम्हें पूरा एक युग ही दिया जाएगा। और जिनकी पूजा पाठ भक्ति से हम परिपूर्ण होते हैं, मेरे सभी स्वरूप परिपूर्ण होते हैं, जितने भी देवी देवता हैं पृथ्वी पर, जो इंसान हमारी भक्ति करता है तो हम पूर्ण होते हैं। तुम इंसानों को अपने गिरफ्त में लो। जिस दिन इंसानों को
तुम परिवर्तित कर दोगे, इंसान से राक्षस बना दोगे, उस दिन दुनिया पे तुम राज करोगे। शिव ने साफ साफ ये वरदान दिया था कली राक्षस को। कली राक्षस का मतलब ये नहीं है, क्योंकि राक्षसों में भी बहुत सारे रहस्य होते हैं, या जिस प्रकार से देवी देवताओं में बहुत सारे रहस्य हैं। दुनिया भ्रमित हुई रहती है कि कौन बड़ा है, ब्रह्मा बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं कि महेश बड़े हैं, अल्लाह बड़े हैं कि यीशु मसीह बड़े हैं कि वाहेगुरु बड़े हैं। इंसान तो भ्रमित हुए पड़े हैं आज के समय में। और कुछ तो ऐसे भी इंसान हैं जो ये कहते हैं कि कोई देवी देवता होते ही नहीं हैं। तो बिना कहते हैं ना कि पेड़ के फल नहीं लगता है, तो जब तुम्हारे नए शरीर का निर्माण हुआ है तो कैसे हुआ है? आसमान में से नहीं टपके हो, तुम्हारे माँ बाप का ये, तुम्हारे माँ बाप की कृपा से तुम्हारा शरीर तुमको मिला है। कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जो नहीं बताए जाते हैं। तो संकेत स्वरूप में आप लोग समझो कि माँ बाप की प्रेरणा हो आप लोग संतान स्वरूप में, शरीर के स्वरूप में। तो जब शरीर ऐसे अपने आप नहीं आ सकता, तो शरीर में रहने वाली आत्मा भी अपने आप नहीं आ सकती। कोई ना कोई तो है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। पूरी दुनिया की बागडोर उसके हाथों में है। तो इसी प्रकार से ही अनेकों रहस्य होते हैं इस ब्रह्मांड में। जैसे जैसे आप वितरण करते जाओगे, घूमते जाओगे, सैर करते जाओगे, अनेकों रहस्य निकल कर आते हैं। लेकिन बात चल रही थी 21 योद्धा की। ये 21 योद्धा 21 तारीख को पूरी दुनिया में उतर चुके हैं। अधर्म को परास्त करने के लिए इनका कार्य क्या है? जिन्होंने थोड़ी सी भी भक्ति की होगी किसी भी देवी देवता की, उसके अंदर कल्कि की ऊर्जा कार्य करेगी, कल्कि की शक्ति कार्य करेगी। वो इंसान वही बोलेगा, वही करेगा जो कल्कि चाहेंगे। और काल पुरुष की भी ऊर्जा जाती है। दो प्रकार से युद्ध लड़ा जा रहा है। काल पुरुष वही शिवगढ़ है जिस शिवगढ़ को शिव ने पृथ्वी पर भेजा कल्कि की मदद करने के लिए, विष्णु की मदद करने के लिए। वही शिव काल पुरुष बनकर आए हैं, एक शिवगढ़ के माध्यम से आए हैं। कहते हैं ना कि जिस प्रकार कहते हैं कोई कार्य करने के लिए किसी को, तो यही कहते हैं कोई बात नहीं, टेंशन क्यों लेता है, तू चल मैं आ रहा हूं। तो वही कहानी हो गई है, वही बात हो गई है। शिव ने शिवगढ़ को बोला कि चिंता मत करो, तुम चलो, इंसान स्वरूप में जन्म लो, तुम्हारे बुलाने से पहले ही मैं आ जाऊंगा। इसीलिए शिवगढ़ कभी किसी से डरता नहीं है, क्योंकि अब ये शिवगढ़ नहीं रह गया, अब एक काल पुरुष बन गया है, महाकाल की शक्तियों के साथ चलता है, और यही शिवगढ़ शिव बन गया है। और इसीलिए इस इंसान का नाम है काल पुरुष। जिस प्रकार से इसी इंसान का नाम कल्कि है, उसी प्रकार से इसी इंसान का नाम काल पुरुष है। और यही 21 योद्धाओं के माध्यम से ही काल पुरुष की भी एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति जो अधर्मी इंसान हैं उनके अंदर प्रवेश करती है। मतलब सजा देने के लिए जो अधर्मी इंसान है, पापी इंसान है, अहंकारी इंसान है, भ्रष्ट इंसान है, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करते हैं, इस प्रकार के इंसानों में काल पुरुष की एनर्जी, पावर जा रही है। जो आप समझ सकते होंगे कि जो बुरे कर्म करता है इंसान वो राक्षस होता है, उसके अंदर राक्षसी शक्तियां वास करती हैं।
कली राक्षस की शक्तियां, उसकी सेना के राक्षस वास करते हैं। जब राक्षस है ऐसे इंसानों के अंदर, चाहे वो धर्माचार्य हो, चाहे कोई गुरु हो, चाहे कोई मंडलेश्वर हो, चाहे कोई कथावाचक हो, चाहे कोई तांत्रिक हो, चाहे कोई दरबार लगाने वाला हो, किसी भी प्रकार का अधर्मी व्यक्ति क्यों ना हो, हर किसी के अंदर काल पुरुष के शक्ति, एनर्जी, पावर जा चुकी है, प्रवेश कर चुकी है इस प्रकार के इंसानों के अंदर। तो उनका क्या होगा? जिन्होंने ज्यादा अधर्म पाप किया है उनकी मृत्यु होगी। वो इसलिए कि राक्षस का वध होगा तो शरीर का भी वध होगा, उस शरीर की भी मृत्यु होगी, ये तय है। वो इसलिए कि आपने अधर्म किया है, आपने पाप किया है। ये प्रक्रिया शुरू हो गई 21 तारीख को ही, और इसी के साथ साथ जो कल्कि की ऊर्जा, एनर्जी, पावर यहाँ से निकल रही है, तो जिन्होंने थोड़ी सी भी भगवान के नाम की भक्ति की है, किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ भक्ति की है, जो सच्चे भक्त हैं, चाहे वो थोड़ी करते हो या ज़्यादा करते हो, इससे मतलब नहीं है। मन का भाव का सच्चा होना चाहिए, किसी का बुरा सोचने वाला इंसान नहीं होना चाहिए। बस कल्कि सिर्फ यही कहता है। ऐसे लोगों के अंदर कल्कि की पावर, एनर्जी जब जाती है, ऊर्जा जाती है, तो वो सत्य के लिए संघर्ष करते हैं। और आज पूरी दुनिया में कितने प्रकार से संघर्ष चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले कभी भी कोई संघर्ष करता था तो उस इंसान को ही हटा दिया जाता था, किसी को पता भी नहीं लगता था। ये राजनीति होती है नेताओं, मंत्रियों की, पुलिसकर्मियों की या गुंडा मवालियों की, किसी को पता नहीं लगने देते हैं और इंसान को गायब, खत्म। और आज के समय में हर एक नई युवा के पीढ़ी के बच्चे जो हैं, जो समझदार लोग हैं, वही आज के समय में आक्रोश पैदा कर रहे हैं। और हमारे भारत देश में ही नहीं, हर देश में तकरीबन आक्रोश पैदा हो रहा है। सत्य के लिए सभी लोग लड़ना सीख रहे हैं, संघर्ष करना सीख रहे हैं। भ्रष्टाचार, अधर्म को मिटाना है, राम राज्य को लेकर आना है। क्या आप लोगों को पता है कि 22 तारीख को हमने यही कहा था कि एक कल्कि और एक काल पुरुष, मतलब मैं स्वयं इस पृथ्वी पर पैर रख रहा हूं 22 तारीख को। किसके लिए? धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन के लिए, कोक और बिकोक की मृत्यु के लिए, उनका वध करने के लिए मैं अपना पहला कदम 22 तारीख को इस पृथ्वी पर रख चुका हूं। अब वो होगा जो किसी ने देखा नहीं होगा। और 3 दिन बाद हमने आपको ये बताया था कि 22 तारीख से 3 दिन का और इंतजार कर लो, इसके बाद आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा कि मैं क्या करता हूं, क्या बताता हूं, क्या कहता हूं। तो 22 और 3 25 तारीख, 25 तारीख को हमने सुबह ही लगभग 5:30 बजे के आसपास एक वीडियो और जारी की, जिसमें डमरू बजाए हैं। और उस वीडियो का नाम ही है धर्म युग की स्थापना, शिव युग का निर्माण। मतलब सत्य को स्थापित करने के लिए हर एक इंसान को जागृत करना है। जितने भी भगवान के भक्त हैं उनको सत्य के लिए लड़ना सिखाना है, और जितने भी अधर्मी हैं उनको दंड दिलवाना है, उनको सजा दिलवानी है। जिसने जैसा कर्म किया है उसको उसी प्रकार से सजा दिलवानी है। तो इस कार्य में 21 योद्धा कार्य कर रहे हैं, लेकिन काल पुरुष और कल्कि कोक और बिकोक को अपनी रणनीति के जरिए उनके गले में फंदा
डाल चुके। कब डाले? 25 तारीख को अयोध्या में राम दरबार में क्या हुआ था? आज ध्वजा लहराई गई। किस लिए? राम राज्य के लिए। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। कौन है मोदी जी? इस देश के राजा हैं मोदी जी। जब राजा ने ये ध्वजा लहरा दी तो राम राज्य आएगा। इस देश में ही नहीं, पूरे विश्व में आएगा और यहीं से होगी सत्य सनातन धर्म की स्थापना। और इसीलिए आज सुबह ही पूरी दुनिया के लिए महाकाल का डमरू बज गया। जितने भी अधर्मी हैं सबका अंत होगा। इस प्रकार से सत्य की स्थापना होगी। इधर ध्वजा लहराई गई, उधर क्या हुआ? बम ब्लास्ट हुआ। कहां पर हुआ? धरती मां के अंदर हुआ। क्यों हुआ? ये दिखाने के लिए हुआ कि सत्य को स्थापित करने के लिए दुनिया को मिटाना पड़ेगा और दुनिया में रहने वाले अधर्मी इंसान को भी मिटाना पड़ेगा। और जितने भी अधर्म के मार्ग पर चलकर सुख संपत्ति को बनाया हुआ है उस धरोहर को भी मिटाना पड़ेगा। अधर्म का कार्य अब नहीं होगा, ना अधर्मी रहेगा, ना ही अधर्म के द्वारा बनाया हुआ साम्राज्य रहेगा। आप हिसाब लगाओ, कितने वर्षों के बाद जहां पर ज्वालामुखी बिल्कुल शांत पड़ी थी, वो ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया और इतना भयानक हो गया कि दुनिया में अंधेरा छा गया। तो ये आप लोगों के लिए संकेत है, एक काल पुरुष का संकेत है कि इन संकेतों को समझ जाओ। धर्म की ध्वजा लहरा दी गई है, युद्ध का बिगुल बजा दिया गया है। अब अधर्मी नहीं बचेंगे क्योंकि सत्य का घोड़ा दौड़ा दिया गया है। वही ध्वजा लेकर पूरे विश्व में जाएगा। जो दिखाई नहीं देगा, जिसको दिखाई देगा वही इंसान बचेगा। जिस इंसान को ये ध्वजा दिखाई नहीं दी, ये बिगुल सुनाई नहीं दिया, इधर ध्वजा लहराई गई, उधर बिगुल बजाया गया, विस्फोट कराया गया, तो वो बिगुल राक्षसों के लिए बजाया गया। और इस दुनिया में राक्षस स्वरूप में जितने भी इंसान हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो शिव को नहीं मानते हैं, जो अपने अलग अलग धर्म संस्थाओं के हिसाब से चलते हैं, जो अधर्म के मार्ग को चुनते हैं, जो ये कहते हैं कि युग नहीं बदल रहा है, युग तो वही कलयुग ही है, अभी कल्कि नहीं आएंगे, अभी तो कल्कि को आना है, अभी तो कलयुग की आयु बहुत है, अभी तो हमारे प्राणों की सुरक्षा हो जाएगी, हमारा ये जन्म पूर्ण हो चुका होगा। जिनके मन में यह भ्रम है वो निकाल कर फेंक दो। ये भूल जाओ कि कलयुग में जी रहे हो। ये कलयुग नहीं है, ये शिव युग का आरंभ काल है। अभी शिव युग पूर्णतया शुरू होगा। 2029 की जुलाई पूर्णिमा पर ओम की ध्वजा लहराई जाएगी। अभी तो राम की ध्वजा लहराई गई है। राम की ध्वजा इसलिए लहराई गई है कि राम ही कल्कि हैं। कल्कि स्वयं अपनी ध्वजा राम के स्वरूप में तुम लोगों के आंखों की पट्टी को खोलने के लिए लहराए हैं कि अपने आंखों की पट्टी खोलो, भगवान के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर दुनिया को लूटना बंद करो। जितने भी साधु संत महात्मा आए थे, अयोध्या नगरी में आए थे, तो वही उनका आखिरी बार आना हो जाएगा।
इतना याद रखना, अगर अपनी आँख की पट्टी नहीं खोले तो इतना मेरी बात याद रखना कि यही आखिरी अयोध्या नगरी तुम्हारे दर्शन के लिए है। जल्द ही तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट मिलेगी। सत्य क्या है, शिव क्या है, शिव की दुनिया क्या है, ये पहचानो। कलयुग की दुनिया भूल जाओ, अब ये पाठ पढ़ाना भूल जाओ कि हम इस धर्म से प्रमाण देंगे, इस ग्रंथ से प्रमाण देंगे, इस शास्त्र से प्रमाण देंगे। कल्कि ना तो कभी कोई प्रमाण देता है, ना ही कल्कि कभी कोई प्रमाण मांगता है। कल्कि के अपने नियम हैं, अपने रूल हैं, अपने सब कुछ हैं। तो जब सब कुछ अपने में आ गया तो तुम भी कल्कि के ही हो। कल्कि का बनकर रहोगे तो कल्कि उद्धार करवा देगा, शिव तक पहुंचा देगा। और जब कल्कि का बनकर नहीं रहोगे, बेगाना बनकर रहोगे, तो कल्कि ठुकरा देगा, काल पुरुष तक पहुंचा देगा। काल पुरुष कौन है, अन्य वीडियो में डिटेल देख सकते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि पहले चेतावनी दी गई, इसके बाद 17 तारीख को वार्निंग दी गई, 17 तारीख को चेतावनी दी गई, 21 तारीख को वार्निंग दी गई और आज 25 तारीख है। ये 25 तारीख को वीडियो बन रही है, मतलब कि 26 तारीख से बिल्कुल भी 1% भी गुंजाइश नहीं है किसी के पास। अब युद्ध शुरू हो चुका है, धर्म और अधर्म का युद्ध। तो बच कर रहो, संभल कर रहो। बचना चाहते हो तो शिव युग के 3 नियमों को अपनाओ और स्वयं भी उस नियमों का पालन करो, दूसरों को भी सिखाओ। अन्यथा कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि कल्कि है। तुम तो कहते हो कि कल्कि 64 कलाओं से आया है, मैं कहता हूँ कि कल्कि संपूर्ण कलाओं के साथ आया है, क्योंकि कल्कि ही शिव है, कल्कि ही विष्णु है, कल्कि ही काल पुरुष है, कल्कि ही संत श्री प्रमोद जी महाराज है। क्योंकि शिव मदद करने के लिए आए हैं। कल्कि काल चल रहा है और जब शिव के द्वारा कल्कि का कार्य पूर्ण हो रहा है, इस कार्यकाल का नाम ही है शिव युग। और नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, समय आपको समझाएगा, समय आपको बताएगा कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है या 51,000 वर्ष का है। सोचते रहो, समझते रहो मेरी बातों को। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे समझ में आता जाएगा कि हाँ, कल्कि यही थे, गुरुजी सही कह रहे थे कि सत्य ही यही है। गलती हमारी है कि इनकी बातों को इग्नोर कर दिया और आज ये हाल हो गई कि कोई रास्ता हमारे पास नहीं है सिर्फ मरने के सिवा। तो याद रखो मेरी बातों को, सोचो समझो, विचार करो। तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि तुम्हारे पाप कर्म कट सकें, मिट सकें। मैं तो कहूँगा कि सिर्फ रास्ता ही एक ही है। लाख दान पुण्य कर लो, पाप कर्म नहीं कटेगा। जब तक शिव युग के 3 नियमों का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।